हेलो कॉमिक वालों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो मैं हूं आप सभी का वॉचर राहुल, पर मैं टकला नहीं हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो अपकमिंग स्टेटस पर है और हमने इस पर पहले भी चर्चा कर रखी है, इसलिए अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पहली वाली वीडियो पर पहले विजिट कर लें। मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग के बारे में, जो की आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो भाई लोग, जहाँ एक तरफ जापान की गॉडजिला -1 चल रही है, वहीं हमें सूचना प्लस चलचित्र यानी कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर मिल चुका है, जो कि बहुत दिन पहले ही मिल चुका था। एंड गॉडजिला की कसम, ये एक वीएफएक्स एंड सीजीआई का भंडार होने वाला है। दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखकर आप कह सकते हो कि वीएफएक्स अवतार के इक्वल है। ये लोग कलर्स के साथ जो जादू करते हैं भाई, एक नंबर, अद्भुत, अविश्वसनीय, असंभव सा लगता है। तो अब इसके ट्रेलर की डिटेल्स पर भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या मचाने वाले हैं। तो ट्रेलर स्टार्टिंग में एक अर्थक्वेक मापने वाले मीटर से किसी मॉन्स्टर के आने का इंडिकेशन देता है, जो कि प्रोबेबली अर्थक्वेक तो नहीं हो सकती। यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो धरती के नीचे होलो अर्थ में कोई गड़बड़ हो रही हो, और दूसरा रीजन भी होलो अर्थ के मॉन्स्टर से ही जुड़ा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बीच के एक साइड पर जहाँ कुछ तो है, इस जगह का कोई तो मतलब है। या तो ये कोई होलो अर्थ का एक नया रास्ता हो सकता है, या कोई लेबोरेटरी हो सकती है जहाँ पर किसी मॉन्स्टर पर रिसर्च किया जा रहा हो। फिर अगले ही सीन में हमें कॉन्ग को गीजा के पिरामिड्स के पास से होलो अर्थ का एक रास्ता बनाते हुए देखते हैं, जो कि मूवी में इंटरवल के बाद हो सकता है, क्योंकि कॉन्ग जब बाहर आता है तो उसके हाथ पर सेफ्टी गाउंटलेट जैसा कुछ पहना होता है, जो कि प्रोबेबली न्यू मॉन्स्टर से लड़ने के बाद इंजरी के वजह से मोनार्क वालों ने इसे बना कर दिया हो। एंड इससे ये पता चल जाता है कि होलो अर्थ का रास्ता केवल एक नहीं है जिसे मोनार्क वालों ने डिस्कवर किया था, बल्कि हमें आगे जाकर और नए रास्ते बनते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी हमने दो रास्ते देखे थे, पहला एंटर करने वाला, दूसरा एग्जिट करने वाला, जो कि गॉडजिला ने बनाया था अपने एटॉमिक ब्रेथ से। और अब ये रास्ता जो कि कॉन्ग ने स्वयं निर्मित किया है। इसके बाद हमें होलो अर्थ के दर्शन मिलते हैं, परंतु इस बार थोड़ा अलग व्यू था। फिर हमें देखने को मिलता है कॉन्ग के पीछे मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन की शिप लगी होती है, जो कि शायद कॉन्ग को मिलने गई होगी। उसके बाद कॉन्ग हमें फिर से होलो अर्थ को डिस्कवर करते हुए दिखता है, जहाँ उसको कोई अपना आखिर मिल ही जाता है, जो कि एक छोटा सा गोरिल्ला होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही बच्चा कॉन्ग को अपने बाकी लोगों तक लेकर जाएगा, जहाँ कॉन्ग अपने साथी गोरिल्लास को देखता है, जो कि प्रोबेबली किसी के डर से वहाँ रह रहे होते हैं। एंड वी नो दैट कि वो कौन है जिसने इन्हें डरा कर रखा होता है। एंड स्टॉप, यहाँ मेरे दिमाग में एक अपनी थ्योरी है, जो कि कितनी फिट होगी आई डोंट नो, बट चुल मची है अंदर से बताने की, तो सुन लो यार। तो देखो, एनिमल्स के झुंड में भी एक नियम होता है, जो कि कहता है कि झुंड का राजा वही होगा जो झुंड में रह रहे सभी मेंबर से ज्यादा शक्तिशाली होगा और डोमिनेंट भी। इसलिए जब कोई बाहर का दबंग डोमिनेंट राजा चाहे तो आके पहले वाले को चुनौती दे सकता है, और ऐसा होने पर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और जीतने वाला झुंड का नया राजा बन जाता है, जो पहले वाले राजा के सभी फीमेल्स को अपनी बना लेता है। तो सीधा सीधा कहूँ तो जहाँ पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो कॉन्ग ने जगह डिस्कवर की थी, वो असल में वही जगह हो जहाँ पर कॉन्ग के पेरेंट्स राज करते हो, और किसी वजह से ओरेंगुटैन यानी इस वाले डोमिनेंट मॉन्स्टर की वजह से कॉन्ग के पेरेंट्स ने कॉन्ग को वहाँ से दूर बचा के उस आइलैंड पर पहुँचा दिया हो, और मॉन्स्टर ओरेंगुटैन ने उसके पेरेंट्स इंक्लूडिंग उसके कुछ डिसाइपल को वही मार दिया हो, और उसके बाकी झुंड के मेंबर्स को वहाँ से दूर किसी और जगह पर ले गया हो, जो कि कॉन्ग इस वाले पार्ट में डिस्कवर करेगा। और इसी कहानी को पक्का करने के लिए हम देखते हैं कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कॉन्ग खुद अपने एम्पायर को खोज लेता है, और वहाँ उसके लोगों की हड्डियां भी पड़ी मिलती है। तो जी हाँ, ये मेरी एक थ्योरी थी, जो कि मेरे हिसाब से सही लगती है, पर कितनी फिट होती है ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगी। और अब वापस आते हैं प्रेजेंट स्टोरी पर। तो जब कॉन्ग अपने जैसे गोरिल्लास के पास पहुंच जाता है उस छोटे बेबी गोरिल्ला की हेल्प से, तो वहाँ वो अपने लोगों को देखता है जो कि बहुत डरे हुए होते हैं, और उन सभी पर एक निशान भी बना होता है सिवाय कॉन्ग के, जो कि कंफर्म करता है कि ओरेंगुटैन ने उसके लोगों को बहुत समय से अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। देन इसी के बाद वहाँ कॉन्ग अपने लोगों के लिए ओरेंगुटैन से लड़ने लगेगा, जिसके बाद कॉन्ग को होगी इंजरी और मोनार्क वाले उसे वो गाउंटलेट बना कर देंगे। फिर हम होलो अर्थ पर भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि वहीं के निवासी होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ग के इंजरी के बाद मोनार्क वाले गॉडजिला को ढूंढने निकल पड़े, तो जबकि कॉन्ग न्यू मॉन्स्टर से अकेले जीत नहीं सकता, इसलिए मोनार्क वाले उसके लिए मदद बुलाने के लिए जाते हैं। एंड अंटार्कटिका में कहीं किसी जगह पर हम देखते हैं कि अपना किंग ऑफ मॉन्स्टर्स हाइबरनेट कर रहा होता है। एंड भाई साहब, गॉडजिला को देखकर एक अलग सी फीलिंग होती है, जो कि एक मोस्ट पावरफुल क्रीचर को देखकर होती है। वही मुझे भी फील हुआ। एंड गॉडजिला लुक्स डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक हाइबरनेट करने की वजह से और एटॉमिक फ्यूजन के एवोल्यूशन की वजह से गॉडजिला के फिन पिंक हो गए होंगे। क्योंकि यदि आपने नोटिस किया हो तो कॉन्ग भी कुछ बदला सा लग रहा है। कॉन्ग की उम्र पहले से बढ़ी हुई लग रही है और दाढ़ी भी बड़ी बड़ी लग रही है। एंड ऑफ द पॉइंट, मैं कहना चाहूंगा कि ये ट्रेलर अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें अभी भी असली मॉन्स्टर दिखाया नहीं गया जो कि गॉडजिला के जागने की वजह बन सके। क्योंकि आप स्वयं सोचिए कि ओरेंगुटन यानी स्कार जैसे मॉन्स्टर के लिए गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर को जगाना कोई लॉजिक बनाता है? इसी विषय पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। और धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय भारत।